हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पूजा का स्वाभिमान। एक बार फिर से सोच लो पूजा, आज भी इस समाज में अकेली स्त्री के लिए आगे जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और नहीं तो क्या, स्त्रियां हमेशा से कमजोर हैं और यह समाज एक तलाकशुदा स्त्री को कमजोर मानने के साथ साथ कई बार चरित्रहीन भी मान लेता है, या फिर यह मान लेता है कि अगर इस स्त्री ने आगे बढ़कर तलाक की मांग की है तो यह कहीं भी सामंजस्य बैठाकर नहीं रह सकती है। माँ ठीक कह रही है पूजा, एक बार फिर से तुम्हें अपने इस निर्णय पर सोचना होगा। पूजा की बड़ी दीदी पूर्णिमा ने उसे समझाने की कोशिश की, जो खुद एक सफल वैवाहिक जीवन जी रही थी। इसीलिए उसे पूजा के दर्द का पता तो था, लेकिन एहसास नहीं था। जो दर्द पूजा झेल रही थी वह दर्द बोलकर बताने से भी कोई ठीक से कभी नहीं समझ सकता था। पूजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर धीमे लेकिन थोड़े दृढ़ स्वभाव में कहा, मैं हमेशा से यही बातें सुनती आई हूँ और आप दोनों की बातें मानती भी आई हूँ, पर अब मैं आपको अपना दर्द खुलकर बताना चाहती हूँ। सौरभ के घर में मेरा अस्तित्व लगभग महत्वहीन हो चुका है। मैं पहले बहुत कमजोर थी, इसीलिए उनके चिल्लाने से या धमकी देने से डर जाती थी, पर अब मेरा स्वाभिमान बहुत आहत हो चुका है। इसके अलावा अब मेरा एक अस्तित्व है जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर मैं और अपमान सहती रही तो यह मेरा खुद के प्रति अन्याय होगा। पूजा की बात सुनकर उसकी माँ तो चुप रह गई, क्योंकि उन्हें अपनी छोटी बेटी के दुख का अंदाजा था। पर पूर्णिमा ने पूजा से एक बार फिर पेशकश की। ऐसा क्या हो गया इस बार पूजा, जो तूने एकदम से सौरभ से अलग रहने का फैसला कर लिया? झगड़े मनमुटाव तो हर पति पत्नी में होते हैं, पर हर कोई तलाक तो नहीं ले लेता। तुझे शायद पता नहीं, तलाक लेने के बाद लड़कियां अपने मायके में भी इज्जत से नहीं रह पाती और समाज भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। पूर्णिमा दी, क्या पति पत्नी में झगड़े ऐसे होते हैं कि बार बार पति अपने घर वालों के सामने अपमान करता रहे, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा दे, और वो भी एक बार नहीं कई बार? बोलते हुए पूजा की आवाज भर्रा गई और वह लगभग रोते हुए बोली, ये देखो दी, ओह, कोई इतनी बेरहमी से अपनी पत्नी को कैसे मार सकता है? पूजा की पीठ, बाह और यहाँ तक कि शरीर के ढके रहने वाले हिस्सों जैसे जांघ पर भी मार के चोट के गहरे निशान देखकर चौंक गई पूर्णिमा, और बहन के प्रेम भाव में आगे बढ़कर अपनी बहन को गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों बहनें यूं ही एक दूसरे से लिपटी रहीं निशब्द। दरअसल पूजा का विवाह 2 साल पहले हुआ था। पूजा का पति सौरभ उसे हर तरह से परेशान करता था और उसका बहुत अपमान भी करता था। वह यह सब इसलिए सह रही थी क्योंकि उसे लगता था कि वह कमजोर है, और अगर उसने इस चीज का विरोध किया और सौरभ से अलग होने का सोचा तो उसे आगे जीविकोपार्जन के लिए बहुत मुश्किल होगी। क्या पता उसे आगे नौकरी मिले न मिले। भला इस समाज में सिर्फ ग्रेजुएट को कौन सी नौकरी मिलेगी? पर अब पूजा ने घर से बाहर कदम रखा
तो उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ कि क्वालिफिकेशन कम हो, लेकिन फिर भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और इंसान में मेहनत और लगन हो तो उसे उसकी पहचान जरूर मिलती है। हाँ, शुरुआत में हो सकता है उसकी प्रतिभा को लोग ना पहचाने और उसे कम सैलरी की नौकरी मिले, लेकिन बाद में उसकी कार्यक्षमता और ईमानदारी एक तरह से उनकी पहचान बन जाती है। और ताकत भी। पूजा ने एक प्राइवेट कंपनी के रिसेप्शनिस्ट का पद के लिए आवेदन किया था और उसकी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था जब उसे वहां नौकरी मिल गई। दरअसल स्टाफ की ज्यादा जरूरत थी, सैलरी जरूर कम थी, पर काम करने का माहौल बड़ा अच्छा था और परस्पर सीखने को भी बहुत अच्छा मिल रहा था। इसलिए पूजा बहुत खुश थी। पूजा ने घर से बाहर काम करके अपनी उस छुपी हुई ताकत का पता लगा लिया था। अब वह समझ गई थी कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना तो सौरभ के साथ रहकर जबरदस्ती मार खाकर अपने अस्तित्व को दांव में लगाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उसने यह भी महसूस किया कि बाहर निकलकर नौकरी करते हुए लोगों की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग तो हमेशा बात बनाएंगे। जब वह घर में रहकर मार खाती थी तब उसे कमजोर, अबला कहते थे और अब वह जब नौकरी करने लगी है तो यह कहने लगे हैं कि ऐसी लड़कियां घर नहीं चला सकती। पूजा ने दोनों करके देख लिया। अब वह समझ गई है, समाज में जीना है तो अपने लिए जीना है और अपनी ताकत के भरोसे ही जीना है। कुछ सोचकर पूजा ने माँ और दीदी की तरफ देखा और कहा, मैं पहले कमजोर थी, अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी ताकत का अंदाजा लग गया है कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसीलिए अब मैं इस बात से नहीं डरूंगी कि मैं एक गलत इंसान के साथ रहने के बजाय उससे तलाक लेकर अलग रहने का निर्णय ले रही हूँ। पूजा के स्वर की दृढ़ता उसके निर्णय को और भी मजबूत कर रहे थे, जिसे उसकी माँ और दीदी ने समझा और उसका साथ देने का निश्चय किया। उसके पिता कृष्ण कुमार जी ने भी अपनी बेटी के इस कदम की सराहना की और उन्होंने कहा, मैं ऐसा चाहता था तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा निर्णय लो, लेकिन मैं चाहता था यह ख्याल तुम्हारे मन के अंदर से आए कि तुम्हें अपनी पहचान बनानी है। और जब कोई इंसान, स्त्री हो या पुरुष, अपनी पहचान बनाने की ठान लेता है तो फिर उसको उसके अंदर की ताकत और उसके अंदर की हिम्मत उसका बहुत बड़ा हौसला बन जाती है। मुझे तुम पर गर्व है बेटी कि तुम गलत रिश्ते से बाहर निकलने की हिम्मत रखती हो और अपनी पहचान खुद बनाने का जुनून है तुम में। तुम जरूर सफल होगी और जीवन के इस क्षेत्र में भगवान करे तुम्हें आगे एक अच्छा जीवन साथी भी मिले। पूजा के ऊपर उसके पिताजी के आशीर्वाद की वर्षा हो रही थी और उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया था कि आज इतना कष्ट सहने के बाद आखिर मेरी बेटी खुली हवा में सांस लेगी और यह उसका अपना निर्णय है। कई बार रिश्ते गलत जुड़ जाते हैं और निभाना मुश्किल हो जाता है। बात जब स्वाभिमान पर आती है या कोई पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है, यह कहीं से भी तर्क संगत नहीं होता। अपशब्द कहना, अपमान करना भी उतना ही बड़ा अपराध होता है जितना कि किसी को थप्पड़ मारना, किसी पर हाथ उठाना। हाँ, तो पूजा
शाब्दिक अपमान के साथ शारीरिक कष्ट भी कह रही थी, लेकिन अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर उसने अपनी एक अलग पहचान बनाने की ठान ली थी। अब उसका पूरा परिवार उसके साथ था और एक नई सुबह उजाला फैलाए पूजा का इंतजार कर रही थी। एक स्वाभिमान भरी जिंदगी जिसमें पूजा अपने निर्णय खुद लेगी और अपने हिस्से का सुखी जीवन जिएगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।